रोज खड़े होकर कहते हैं जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमने तो आपके एक एक सवाल का जवाब दिया, अब आप हमें जवाब दो। ये सदन कल से पूछ रहा है बार बार, इस सदन में बार बार उठ रहा है, देश में पूरा सवाल उठ रहा है। मैं प्रश्न पूछता हूं और जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जवाब दो कि प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही पे भी जीएसटी लगा के इतना पैसा सरकार में कमवाया, आम जनता से इतना पैसा लिया प्रधानमंत्री जी ने, दूध और दही जैसी चीजों पे भी, बिस्किट पे जीएसटी लगा के, आम आदमी के चाय बिस्किट पे भी जीएसटी लगा के जितना पैसा कमाया, उसको अपने दोस्तों के कर्ज माफी करने में क्यों लगाया, इसका जवाब दो। ऑपरेशन लोटस आप लोगों ने किया, ऑपरेशन लोटस में पूरे देश में एमएलए खरीदे, हमारे यहां भी खरीदने की कोशिश नहीं की लेकिन बिके नहीं, लेकिन रेट पता चल गए। इसी रेट के हिसाब से भी अगर देखें तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने पे खर्च किए हैं। ये 6300 रुपए कहां से आया जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात का जवाब दो। सीबीआई की जांच करो, ईडी की जांच करो कि एमएलए खरीदने के लिए और खरीदे गए एमएलए को बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकवाने का पैसा कहां से आया, इस बात का जवाब दो। ये 63,000 करोड़ रुपए कहां से आया, 6300 करोड़ रुपए कहां से आया। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के जो जनता की लूट चल रही है और उससे एमएलए की खरीद हो रही है ना, अब जनता इस पे जवाब मांग रही है। इसका जवाब दो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के जनता को लूट रहे हैं। एक आदमी स्कूटर भी चला रहा है, छोटी सी स्कूटी भी चला रहा है, तो वहां भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं और फिर एमएलए खरीद रहे हैं। इसका जवाब दो, ये कहां से आया। और आखिरी चीज जो सदन पूछ रहा है पिछले 2 दिन से कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी। उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड, उनके यहां रेड कब होगी? इस बात का सबूत तो यह है कि कभी किसने बोला, शायद यहां किसी साथी ने बोला कि कैशियर ने कबूल किया है कि मुझे तो सक्सेना साहब कहते थे, विनय कुमार सक्सेना जी कहते थे जो कि चेयरमैन थे उस वक्त, कि भाई ये बदल दो, इसलिए बदले जा रहे थे। जांच में कबूल किया है लेकिन उनके खिलाफ ना सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उनके खिलाफ सीबीआई, ये मनी लॉन्ड्रिंग था, खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग था नोटबंदी के दौरान। इस तरह का काम 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम उछल रहा है। इनके खिलाफ सीबीआई की जांच कब होगी, इनके यहां ईडी की रेड कब होगी, इस बात का जवाब दो। 3 प्रश्नों के जवाब, ज्यादा नहीं पूछ रहा। आज मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो। पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का एमएलए को खरीदने का 5 स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है, यह सारा जवाब दो। यह सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल को के दाम बढ़ा बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे जो आज जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन 3 प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है, नहीं तो पॉलिटिकल स्टैंड तो सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।